कह रहा है सेक अल्फा प्लस टेन अल्फा बराबर बटा सेक अल्फा माइनस टेन अल्फा बराबर 7/4। अगर कभी भी इस तरह का, ध्यान दीजिए इधर, कभी भी अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए ऊपर a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में हो तो सी एंड डी लगा दीजिए, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सी एंड डी क्या होता है कि एक बार डेनोमिनेटर ऊपर जाके जुड़ता है और एक बार क्या होता है घटता है, इसी को हम सी एंड डी कहते हैं। और जब ऊपर जाके जोड़ेंगे तो tan अल्फा कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2 सेक अल्फा, और जब एक बार घटेगा तो फिर कट जाएगा सेक अल्फा तो क्या बचेगा 2 tan अल्फा। और इधर 7 4 11 और 7 में से 4 गया कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा। सेक मतलब होता है 1/cos, tan मतलब होता है sin/cos, cos से cos कट जाएगा, जैसे हम क्या बोले 1/cos और sin/cos, cos से cos क्या हो जाएगा कट जाएगा 11/3, और 1/sin होता क्या है 1/sin बचेगा, 1/sin क्या होता है cosec ही होता है, यानी cosec अल्फा कितना हो जाएगा 11/। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। सी एंड डी लगा दिए हम लोग, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। अगला कह रहा है कंपनी सी द्वारा उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना प्रतिशत है। कितना उत्पादन कर रहा है सी, उत्पादन किसको कहते हैं इसको ना, कितना उत्पाद कर रहा है सी 150, कुल उत्पादन कितना हो गया 150, 190 और 140 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 140, 100 और 150, 100 हो गया 90, 190 कितना हो गया टोटल। अगर सबको जोड़ दें तो 480 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, और गुने क्या कर देंगे 100, नहीं 0 से 0 काट देंगे, 3 से काट दीजिए 5 बार में, 3 से 16 बार में 500/16 है ना, तो 16 3 48 और उसके बाद 2 बचेगा तो 16 एक बार में, तो 31.25 इसका क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। केवल आपसे पूछ रहा था कि सी का उत्पादन प्रतिशत क्या है, तो सी कितना उत्पाद कर रहा है 150, कितना में तो 150, 190 और 140 यानी 480 में कितना परसेंट आ गया 31.25। अगला देखिए क्या कर रहा है, कह रहा एक पाइप एक ओवरहेड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, तो भरने वाले को प्लस से दिखाते हैं, और एक दूसरा पाइप है जो 18 घंटे में भर सकता है। रिसाव के कारण देखो एक पाइप है भरने वाला ए मान लिए, वो कितने घंटे में भर रहा है 12, एक रिसाव है, तो जहां रिसाव हो ना तो वहां 2 चीज काम करता है, वो भरने वाला और बी जिसको हम क्या बोलेंगे खाली करने वाला, इसके माथा पर क्या लगा देंगे माइनस। एक पाइप भर रहा था तो कितना देर में भर रहा था 12 घंटा में। अब एक रिसाव मतलब जहां से पानी रिस रहा है, तो पानी कितने देर में भराता है 18 घंटे में, टाइम ज्यादा लगेगा क्योंकि रिसाव पानी को क्या करते रहेगा खाली करते रहेगा, तो हम उस रिसाव को क्या मान लिए बी। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा 36, यहाँ 3 आ गया, यहाँ क्या हो गया 2, तो भरने वाला का क्षमता 3 है और भरने वाला साथ में खाली करने वाला का क्षमता क्या है 2, तो कम क्यों गया, एक क्यों कम गया, क्योंकि एक ये क्या होगा खाली करने वाला का क्षमता होगा, नहीं तो 3 क्षमता के साथ तो ये कार्य कर ही रहा था, एक ये कमा दिया क्योंकि ये खाली कर रहा था, तो खाली करने वाला का क्षमता कितना हो गया 1, तो यही बोला कि खाली करने वाला पूरा भरा हुआ टैंक को कितने समय में खाली करेगा, तो पूरा भरा हुआ टैंक कितना का होगा 36 को कितना क्षमता से खाली करेगा 1, तो 36/1 का मतलब कितना घंटा 36 घंटा में टैंक क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, 36 घंटा में टैंक क्या हो जाएगा खाली हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ जाते हैं, कह रहा है कि क्लियरेंस सेल में एक गाड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 है था अब इतना में बेचा जा रहा, तो कितना का छूट मिला था 10,490 और इधर कितना था 9,441, कितना का छूट मिल गया, तो बोलेंगे 9, फिर यहाँ पर हो गया कितना 4
फिर 0 और फिर कितना 1, यानी 1049 का। कितना पर छूट मिलता है एमपी पर? एमपी कितना है? यही है ना? कितना परसेंट है? तो साफ दिख रहा है कितना परसेंट? 10%। कितना का डिस्काउंट मिला है? 10% का डिस्काउंट मिला है। अगला देखिएगा, कह रहा है कि किसी त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू और आर का समद्विभाजक त्रिभुज के अंदर बिंदु ओ पर मिलता है। एक त्रिभुज है पी क्यू आर, इसका द्विभाजक मतलब क्या? एंगल बाइसेक्टर। किसका किसका? क्यू का और आर का। कहाँ मिलता है? क्यू का और आर का एंगल बाइसेक्टर कहाँ मिलता है? ओ पर मिलता है। तो बोल रहा है कि ये जो एंगल है ना, ये कितना डिग्री है? 160 डिग्री है। तो किसका एंगल पूछ रहा है? पी का। आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के दो कोण समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम कहते हैं इन सेंटर। क्या कहते हैं? इन सेंटर। और इन सेंटर पर बना वाला कोण क्या होता है? 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल सामने वाला, यानी थीटा का क्या? आधा, जो कि कितना दिया हुआ है? 107। तो यहाँ 90 जाके घटेगा तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा? 90 घटेगा तो कितना आएगा? 17 और 17 दूनी 34, यानी थीटा कितना डिग्री रहा होगा? 34 डिग्री रहा होगा। सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कोई भी दो एंगल बाइसेक्टर किसी बिंदु पर मिलते हैं तो उसको इन सेंटर अंतः केंद्र कहते हैं, और अंतः केंद्र पर बनने वाला कोण होता है 90 डिग्री, और इस कोण का क्या? आधा। तो 90 उधर जाके घट गया, थीटा का मान कितना आ गया? 34, है ना? ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये क्वेश्चन पहले भी बता चुके हैं साहब। बेईमान दुकानदार 25 रुपया में लाया, मतलब 25 रुपया में बेचा और बोला कि लाया भी कितने में थे? 25 में। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूँ कि ना तो हम लाभ कमा रहे हैं ना हानि कमा रहे हैं, मतलब जितना में लाए उतने में क्या कर दे रहे हैं? बेच दे रहे हैं। बट ऐसा हो पाएगा कभी? कोई दुकानदार ऐसा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो वो क्या कर रहा है ना, बेईमानी कर रहा है। कितना ग्राम का? 200 ग्राम का। तो बस वही बात है, यानी कि सामान दे रहा होगा 800 ग्राम और पैसा ले रहा होगा कितना ग्राम का? 1000, तभी तो 200 ग्राम का बेईमानी करेगा। तो 200 ग्राम का बेईमानी कितना पर? 800 पर गुने क्या कर देंगे? 100। 4 बार में कटेगा, कितना परसेंट आ जाएगा? 25% आ जाएगा। ठीक है, तो 25% का वो बेईमानी कर रहा है। 7 नंबर देखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री में हम पहले दिन ही पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं कि साइन ए बटा 1 प्लस कॉस ए बराबर डायरेक्ट लिखाते हैं 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिया आप समझना चाहते हैं कि कैसे आया तो वह हम वैसे छोड़ देते हैं, अभी फिलहाल ऐसे समझा देते हैं कि इसको आप गुना कर दीजिए। कैसे? तो साइन ए आप 1 प्लस कॉस ए को गुना कर दीजिए ऊपर नीचे किससे? 1 माइनस कॉस ए से, और 1 माइनस नीचे में भी क्या कर दीजिए? 1 माइनस कॉस ए से गुना कर दीजिए। तो नीचे क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या आएगा? ए स्क्वायर माइनस, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए। क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है? साइन स्क्वायर ए। ऊपर में क्या है? साइन ए इंटू क्या? 1 माइनस कॉस ए। तो साइन ए से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 1 माइनस कॉस ए बटा साइन ए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 डिग्री कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप पूछ रहा है। तो आपको पता है कि अगर त्रिज्या खंड का परिमाप पूछे, यानी कि आपसे क्या पूछ रहा है? ये देखो एक सर्कल है, ठीक है, यानी कि जो सेक्टर होता है ना, सेक्टर, इस सेक्टर का आपसे क्या पूछ रहा है? परिमाप, यानी कि पेरीमीटर पूछ रहा है। तो सेक्टर का पेरीमीटर कैसे निकलेगा? ये आर आर और ये प्लस एल, ये वाला लेंथ नहीं। तो आर आर कितना? 2r प्लस इसका लेंथ कितना होता है? तो बोलेंगे 2 पाई आर थीटा बटा 360। यही होता है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर में केवल ये नहीं होता है, ये भी जुड़ता है, ये वाला। यहाँ से 2r कॉमन ले लिए, 2r जैसे ही कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा? 1, और इतना दिया हुआ है 3.14। r तो कॉमन ले लिए। थीटा कितना दिया हुआ है? 7, 30 और नीचे में कितना दिया? 360। ये काट दिए कितनी बार में? 12 बार। 12 तिया 36। ठीक है, अब यहाँ पर सॉल्व अगर करते हैं हम तो इसको चलो 2 से कैंसिल कर देते हैं 6 बार में, और 2 से कैंसिल कर देते हैं 1 बार में, दशमलव दे देंगे, और 5 बार में, और फिर 7 बार में, यानी कि 1 दशमलव। अब इसको जोड़ देते हैं तो 6 कम 6 और 6 इसमें जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7.57। और बटा में कितना आएगा? 6, और इधर 10 दूनी कितना आएगा? 20।
इसको मल्टीप्लाई कर दिए अगर 2 से, तो 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10 और 1 11 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 2 अंक के बाद दशमलव था, तो अब 1 अंक के बाद होगा क्योंकि एक जीरो भी है। 6 से डिवाइड लगा देंगे, 6 से डिवाइड लगा देंगे तो कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, 2 बार में जाएगा, 6 दूनी क्या हो जाएगा 12, 12 फिर 3 हो गया, 3 बचा, फिर कितनी बार में लगा दें हम, 3 बार तो 6 25 30, 5 बार में लगा देंगे, यानी 25.2 आएगा। ऑप्शन नंबर कितना आएगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात। अच्छा, इसमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है त्रिज्या खंड का। चलिए, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इस बार परिधि दिया हुआ है, ठीक है, परिधि दिया हुआ है तो कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा। हम जानते हैं कि त्रिज्या खंड का परिधि कितना होता है, ये r है, तो परिधि वही होगा 2r प्लस 2 पाई r थीटा बटा 360। तो ये किसके बराबर दिया हुआ है? 64/3, ठीक है। तो यहाँ से पहले आप रेडियस निकाल लीजिए क्योंकि रेडियस नहीं पता, और उसके बाद आप एरिया निकाल लीजिए। तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले लेंगे? 2r, 2r जैसे ही कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ 2r कॉमन लेंगे तो यहाँ 22/7 लेना है पाई का मान, ठीक है। थीटा यहाँ 60 रखेंगे तो 1 बटा कितना आ जाएगा? 6, बराबर कितना आ जाएगा? 64/, ठीक है। इसको हल करेंगे तो 7 छक 42, 42 एकम 42 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 64, अब बटा 7 छक 42 बराबर क्या? 64/3। इधर क्या आ जाएगा? 2r, 64 से 64 कट जाएगा, ये कटेगा कितना बार में? 14 बार में। 2 से कटेगा कितनी बार में? 7 बार में। तो 7 बार में कटा तो r का मान हम कर सकते हैं, यहाँ से कितना आ गया? 7। r का मान जैसे ही 7 आया तो आपसे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360, यानी 7 गुने 7, थीटा कितना है? 60 बटा में 360 करेंगे तो कितना आएगा? 1/6। 7 से 7 कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार में, 11 बार में कट जाएगा, तो 11 7 77/3, 77/3, यानी ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर? पहले हम रेडियस निकाल लिया, और रेडियस जब आ गया तो इसको पुट करके यहाँ पर एरिया निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगर आप मान लीजिए a प्लस बी बराबर 2c है, तो आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सही है। ध्यान दीजिएगा, इधर बनाने के लिए तो आप बना सकते हैं, सब ऑप्शन को सॉल्व कर दीजिएगा, आ जाएगा, लेकिन हम एक तरीका आपको बता रहे हैं। आप यहाँ वैल्यू पुटिंग कर दीजिए, आप यहाँ c को 1 मान लीजिए, c को क्या मान लीजिए? 1, c को मानेंगे 1 तो ये पूरा 2 हो जाएगा। अब 2 बनाना पड़ेगा यहाँ पर, तो b को 0 चलो मान लेते हैं, तो b 0 मानेंगे तो यहाँ पर क्या आना? a का मान कितना हो जाएगा? 2, तब ना 2 + 0 2, इधर भी क्या आएगा? 2। तो क्या 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 हो गया? a का मान 2 हो गया, b का मान 0 हो गया, और c का मान कितना आ गया? 1। c का मान क्या माने थे? 1। अब देखिए कौन सा इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। पहला इक्वेशन क्या कर रहा है? पहला इक्वेशन अगर हम इधर ध्यान दें तो पहला इक्वेशन यहाँ पर क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, इधर पहला कह रहा है कि a² + 2c, जहां जहां पहले तो b है उसको 0 कर दीजिए, क्यों? क्योंकि b का मान क्या है? 0, तो खत्म हो गया। a² a का मान 2 है तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, अब प्लस 2ac, 2ac, तो 2 दूनी क्या होगा? 4, तो 4 + 4 8 हो जाएगा, क्या 0 के बराबर होगा? पहला ऑप्शन गलत। यहाँ b है, b खत्म कर दीजिए, b खत्म कर दीजिए, तो a का मान 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बराबर क्या? 2। a का मान कितना रखेंगे? 2, और c का मान 1, तो 2 दूनी 4, 4 बराबर क्या आ गया? 4, यानी यही ऑप्शन मेरा सही है। ऑप्शन नंबर बी सवाल का आंसर होगा, आगे चेक करने का जरूरत भी नहीं, तो वैल्यू पुटिंग से बना दिए हम लोग, आगे चेक करने का जरूरत नहीं, यही मेरा आंसर होगा। समझ में आ रहा है? वैल्यू पुटिंग लगाएंगे जल्दी बन जाएगा। आगे बढ़िए, अगला तो क्या कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ है, क्या निकालना आपको? आयतन। आयतन जानते हैं ना जी, l × b × h, 8 चौक 32, 192 होगा। इसमें तो खाली गुना कर देना था, कुछ नहीं था। कितनी बार बताएं इस चीज को? फिर से आ गया। क्या बोले थे? दोनों के बीच की दूरी, और कौन सा स्पीड लेना है? रिलेटिव स्पीड है। इसको किससे गुना कर देना? 5/18 से, कितना आ जाएगा? 720। चलिए, लेकिन आपसे मिनट में पूछ रहा था, तो 5/18 से गुना नहीं कीजिए, हम ध्यान दिए किससे गुना करना है? 50/3 से, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। अब 15 से काटेंगे कितना बार में? 4 बार, तो 4 दिया कितना आ जाएगा? 12 मिनट आ जाएगा। मिनट, हमसे मिनट में पूछ रहा था,
मीटर पर सेकंड में पूछता तो कितना आता 720, और 720 को भी हम चाहे तो मीटर मिनट में बदल सकते थे, 60 से भागा देके 12 छिंग 72, लेकिन हम मिनट में ही डायरेक्ट ले आए, किससे गुना करके 50/3 से। तो आपकी मर्जी, आप जैसे कर दें। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, लास्ट में मिनट में लिखा हुआ है। इसका मध्यानुपाती पूछ रहा है, तो मध्यानुपाती यानी बी बराबर क्या होता है √AC। तो यहाँ पर ए क्या दिया हुआ 8a² और सी कितना दिया हुआ 18/a पे पावर 2। अब इसका रूट कर देना है, स्क्वायर से यहाँ पावर 2 हो जाएगा 18 और 8 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 144। 144 का रूट कितना आएगा 12, और a² का रूट कितना आएगा a। तो आंसर क्या आएगा 12/a। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या शनिवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या का 15% है, तो बुधवार को कितना मतलब छपेगा, ये पूछ रहा है आपसे। तो बुधवार को ये जो है ना, वो पूरा जो मिला के जो है ना, बुधवार को जो है ना इससे 15% अधिक था। तो पहले हम क्या निकाल लेंगे, सभी प्रिंटर कितना छाप रहे हैं शनिवार को, शनिवार को कितना छाप रहे हैं सभी, देखिए बढ़िया से कितना आएगा 0 ऐड कीजिए, शनिवार बोला था ना, ऐड कीजिए 9 और 8 कितना होगा 16, 17, 17 3 20, 20 और 4 कितना 24 के 4 हाथ में 2, फिर 8 5 13, 13 उबला 2 पैंचा वाला जोड़िए लेते हैं 15, 15 2 17, 17 और 5 22, 22 के 2 हाथ में बच गया 1 बचा 2 बचा। अब उसके बाद 2 बचा तो 7 2 9 कर देते हैं, 9 और 6 कितना होता है 15, 15 और 11 कितना होगा 15 और 11 26, 26 और 8 कितना 34, ठीक तो था। तो इसका ये क्या है 15% है, इसका 15% ज्यादा है तो इसमें 15% बढ़ा दीजिए, तो 15% इसमें बढ़ा दीजिएगा तो 10% कितना होता है 3424, अब 5% इसका आधा हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा ये, तो जोड़ दीजिए इसमें 4 2 6, 4 2 6 7, 7 4 11, तो 13 हो जाएगा, 4 3 7 1 8 1 9 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो हमने 15% बढ़ा दिया, बस शनिवार को जितना आया उसमें कितना परसेंट बढ़ा दिया 15% बढ़ा दिया। चलिए आगे बढ़े, 15 नंबर देखिए क्या कह रहा है, 11 से कौन का मतलब विभाज्य है, तो आपसे के का मान पूछ रहा। सम और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर या तो 0 आ जाए या तो 11 का क्या आ जाए मल्टीपल। तो 7 4 11 प्लस के और 11 प्लस के प्लस 5 यानी 16 प्लस के, इधर जोड़िए 8 5 13, 13 और 8 कितना 21, 21 और 4 कितना 25, तो 25 घटाएंगे या तो 0 मल्टीपल, यही बताए थे ना। तो -11 आ जाए या तो 11 आ जाए या तो इसका कोई मल्टीपल आ जाए। तो चलिए आइए देखिए 16 में से 25 आएगा कितना आएगा माइनस का आ जाएगा 9, और 9 में के जोड़ना है। अब 9 में क्या जोड़े कि 0 या 11 या -11 आ जाए, बताइए 9 में क्या जोड़े -9 में, तो आप बोलेंगे ना 9 जोड़िए, 9 से 9 खत्म हो जाएगा, क्या आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 11 से कटने का नियम बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, रमेश के पास 18,000 है, उसने एक बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 7,000 और दूसरे बैंक में 6% के रेट से 6,000 जमा किया, तो उसको अंत में कितना ब्याज मिलता है 1160 मिलता है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है शेष पूंजी का वार्षिक ब्याज दर किसके बराबर होगा। अच्छा ध्यान दीजिए इधर, टोटल उसके पास कितना था 18,000, 18,000 में क्या किया ना 7,000 किस रेट से लगाया 5, तो कितना इंटरेस्ट कमाया होगा 7,000 का 5% कितना होता है 350, फिर उसके बाद इसका 6% कितना होगा 360, तो कितना कमा लिया ये 710, और ऐसे ही कमाया कितना है टोटल 1160, तो 1160 में 710 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 420,
50। ये 450 कमाना है उसको किस राशि पर, तो बचा हुआ कितना बचा हुआ है, तो 7 6 13 13,000 घटा दीजिए 8,000 में कितना बचा, तो 5,000 पर हमको अब कितना कमाना है, 450। तो किस रेट से लगाएंगे बताइए, तो कट जाएगा कितने बार में, 9 बार में। तो क्या रेट से लगाएंगे, यानी जो पैसा मेरा बचा हुआ है कितना हजार बचा हुआ है, और 5,000, उस 5,000 को किस रेट से लगाएंगे, 9% से लगाएंगे, तो हम टोटल कितना कमा लेंगे, 1160। तो दिक्कत, साधारण ब्याज का सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा है 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री में कितने % की वृद्धि हुई। 1999 में कितना बेचता था, 54, 2002 में कितना बेच रहा है, और सब कितना बढ़ गया, अरे 14 बढ़ गया, कितना पर, 54 पर, गुने क्या कर देंगे, 14 बढ़ा, अब इसको काट दीजिए, कितनी बार में कटेगा, ये 7 से कट गया, 7 बार में कट गया, कितने से, 2 से, आई कितना से कट गया, 27 बार में कट गया, नहीं यानी 700 बटा कितना आ गया, 27। अब 27 से भाग लगाएंगे तो कितना बार में जाएगा, 2 बार में, मोटा 2 बार में लगाएंगे, तो 2 बार में लगाएंगे, 27 दूनी 54, कितना बच गया, 16 यानी 160। कितनी बार में लगा दें आप लगा दीजिए इसको कितना बार में, 5 बार में ना, तो 25 दशमलव कितना आ जाएगा, 9.3%। 6 बार में ज्यादा हो जाएगा ना, कितने बार में लगा देते हैं, 5 बार में, कोई दिक्कत, तो आंसर कितना आएगा, 25.93%। बताइए कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिएगा। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था, हमसे बोला कि 99 से 2002 में कितना बढ़ा, तो हमने बोला 14 बढ़ा, किस पर बढ़ा, 54 पर, तो 700 बटा 54 कितना आ गया, लगभग 25.93%। यहाँ कॉन्सेप्ट पता है ये चीज वाला, कभी भी आपसे 2 समीकरण दिया हो, अगर 2 समीकरण इस तरह से दिया हो ना, अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट है, अगर पैरेलल बोले तो कुछ नहीं करना, a1 बटा a2 बराबर कर देना b1 बटा, ये किसका कॉन्सेप्ट होता है, पैरेलल लाइंस का। 3 कॉन्सेप्ट बनता है, एक होता है कि 2 लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो, एक कॉन्सेप्ट होता है कि दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाए, और एक होता है दोनों को एक दूसरे को कहाँ काटे, एक बिंदु पर काटे। तो एक होता है यूनिक सॉल्यूशन, और एक होता है नो सॉल्यूशन, एक होता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब कोई 2 लाइन पैरेलल हो जाए तो वहां होता है नो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कहाँ बनता है, जब 2 लाइन एक दूसरे को काटेगा, अब 2 लाइन पैरेलल हो गया तो काटेगा कहीं, तो कोई सॉल्यूशन नहीं बनेगा। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट भी है और अलजेब्रा में भी पढ़ते हैं हम लोग। तो बस इसको कुछ नहीं करना है, ऐसा क्वेश्चन सीजीएल पूछता है बार बार। आपको क्या करना है, a1 बटा a2, a1 किसको कहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और a2 मतलब कि इसका कोफिशिएंट कितना दिया हुआ है, k-2, बराबर कर देंगे b1 बटा b2। b किसको कहते हैं, तो कोफिशिएंट ऑफ y, y का कोफिशिएंट कितना है, k-2, अब बटा में नीचे y का कोफिशिएंट कितना है, 9, बस ये दोनों को बराबर कर देंगे, हो गया 9 चौक 36। अब बराबर ये दोनों को करेंगे तो क्या आएगा, k-2 का होल स्क्वायर, तो k-2 यहाँ से क्या आएगा, +-6। लेकिन यहाँ एक कंडीशन है कि k बड़ा है किससे, 0 से, तो माइनस वाला लेंगे हम, माइनस वाला ले पाएंगे नहीं, तो कौन वाला लेंगे, प्लस वाला। तो प्लस वाला लेंगे तो 2 उधर जाके जुड़ेगा, तो 6 2 कितना हो जाएगा, 8। तो k का मान कितना हो जाएगा, 8। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, k² + 6, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 70, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 19 नंबर थोड़ा सा समझिए, अगर आपसे कह रहा है इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, न्यूनतम मान। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अगर इसका न्यूनतम मान पूछ रहा है यानी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जब x का मान मैक्सिमम होगा, y का मान मैक्सिमम होगा, और z का मान क्या होगा, क्योंकि जितनी बड़ी संख्या से भाग लगाएंगे मान उतना ही क्या आएगा, कम आएगा, नहीं आएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी आपसे ऐसा मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप जितना मान x का बड़ा लेंगे उतना ही इसका मान क्या आएगा, छोटा आएगा। तो x का मान बड़ा कैसे होगा, तो बोलेंगे हाँ एक समीकरण दिया हुआ है, x + y + z बराबर कितना दिया हुआ है, 1।
तो अगर आप एक्स वाई जेड को बराबर कर देंगे ना, तभी जाके इसका मान क्या आएगा, मिनिमम आएगा। क्यों? बराबर जब करेंगे तभी एक्स का मान क्या आएगा, एक्स वाई जेड का मान क्या आएगा, अधिक ज्यादा से ज्यादा आएगा। तो बराबर क्या रख सकते हैं, 1/3, 1/3, 1/3, 1/3 रखेंगे तब ना जोड़ के कितना आएगा, 1 आएगा। नहीं, अगर तीनों को बराबर कर दें, एक्स वाई जेड तीनों को बराबर कर दें, तो 3x बराबर 1, तो x बराबर 1/3, y बराबर भी 1/3 और z बराबर भी 1/3। तो x का मान 1/3 रखेंगे, 1/3, 1/3, 3 ऊपर चला जाएगा तो 3, 3 6 और 3 क्या आ जाएगा, 9। इस सवाल का क्या हो जाएगा आंसर। समझे कि नहीं समझे? 1/1/3, 1/1/3 और प्लस 1/1/3, 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो 3, 3 6 3 कितना हो जाएगा, 9। इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए इसको भी यही बता देते हैं। ये सवाल कैसे बनाए, तो बस कुछ नहीं करना, क्रॉस गुना कर देना। आपको क्या कर देना है, क्रॉस गुना जैसे ही करेंगे तो कितना आएगा, देखो तो 7 चौक 28 साइन थीटा, इधर करेगा तो 9 पचे 45। ध्यान दीजिएगा, मेरी बात को सुनिएगा। अगर साइन सेम आ गया दोनों तरफ तो घटेगा, और अपोजिट आ गया तो जुड़ेगा। तो देखो 7 चौक 28 और 9 पचे 45। तो कुछ नहीं, 45 गो साइन थीटा में, 45 गो साइन थीटा में के गो, 28 गो साइन थीटा घटा दीजिए तो कितना बचेगा। तो आप बोलेंगे घटाएंगे तो कितना बचेगा, 17 के गो। तो 17 साइन थीटा बराबर, इधर देखो 4 चौक 16 कॉस और 5 दूनी 10 कॉस। तो 16 में 10 जोड़ दीजिए क्योंकि माइनस है ना, ये क्या है, 5 दूनी 10 माइनस है, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो जब साइन अपोजिट रहे तो जोड़ देंगे। तो 16 और 5 कितना होता है, 4 जग 16, 5 दूनी 10, 16 और 10 कितना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, करा एक संख्या में पहले कितना परसेंट बढ़ा दिया गया, 12, फिर 23 बढ़ा दिया गया, अब फिर उसके बाद क्या कर दिया गया, 34 कम कर दिया। तो एक ही चीज पर 3 बार चेंज किया है। तो कल भी बात किए थे ए बी फॉर्मूला, पहले बढ़ा दिया कितना, 12, फिर कितना बढ़ाया, 23। तो a प्लस बी प्लस ए बी बटा 100। तो 12 और 23 कितना होगा, 35, 35 और इधर गुना करिए, 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 12 तिया 36 के 6 हाथ में 3, 12 दूनी 24 और 3 कितना। अब बटा में 100 है तो कितना आएगा, 2 दशमलव जोड़ देंगे कितना आएगा, 37.76%। अब इसके बाद फिर इसमें कितना कमा दिया, 34। तो इधर लिखेंगे 37.76 और माइनस लिखेंगे क्या, 34। तो a माइनस बी और माइनस ए बी, माइनस ए बी, अब बटा में क्या लिखेंगे। तो देखिए अप्रोक्स में पूछ रहा है तो इतना हम नहीं झमेला रखेंगे, पहले तो इसको कर लेते हैं। कितना आएगा, 3.76 माइनस, यहाँ पर मोटा मोटी इसको हम मान लेते हैं, चलो इसको 38 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 38। तो अगर ज्यादा कम आ जाएगा तो थोड़ा बढ़ा देंगे। 38 गुने हम कर देते हैं 34, 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 4 12 तिया 36 और 3 36 और 3 हो जाएगा 39 के 9 हाथ में 3, 3 तिया 9 3 12, यानी लगभग कितना आएगा, 12 दशमलव, लगभग क्या, ये तो 12.92 आया। अब इसमें से घटा दो आप तो कितना आएगा, 9 माइनस में आएगा -9 और घटाएंगे तो 2, लगभग 1 और 6 आएगा, यानी कि लगभग कितना परसेंट की कमी आएगी, 9% की कमी। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। लगभग में हम काम कर दिए ताकि डाटा बहुत लेंदी था तो हम इसको क्या मान लिए, 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाईस तक पहुंच गए थे ना। अगला कह रहा है एक स्टॉक पोर्टफोलियो में 4 स्टॉक है, स्टॉक ए के 20% को निरूपित करता है स्टॉक, और इसका रिटर्न 6% है। अच्छा, ए जो है ना 20% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न कितना है, 6%। ये 30% को निरूपित करता है और इसका रिटर्न 8% है। अच्छा, तो हम बोलेंगे 20% को निरूपित करता है और इसमें 6% कमा रहे होगा, तो यानी कितना कमा रहे होगे, 1.2। अब बी में कितना कमा रहे हो आप, 30 को निरूपित करता है और कितना कमा रहे हो, 2.4, क्योंकि 8% निकाल दे रहे हम डायरेक्ट इसी का, ठीक है।
उसके बाद क्या बोल रहा है, सी में कितना कमा रहे हैं आप, 20% में से आपको कितना रिटर्न है, 4 का, तो 4% कितना होता है इसका, 0.8। अब उसके बाद डी में क्या बोल रहा है ना, 30% है, और जिसमें आपका रिटर्न नेगेटिव रिटर्न है, तो नेगेटिव है तो मतलब माइनस में जाएगा, कितना है, -1.5। तो आपसे बोल रहा है कि औसत रिटर्न क्या होगा, तो टोटल रिटर्न कितना हो जाएगा, देखो तो ये हो जाएगा 2 और 2 4, 4.4 में से 1.5 जाएगा, तो कितना बचेगा, 2.9 प्लस का, तो कितना होगा औसत रिटर्न, 2.9 का क्या हो जाएगा, औसत रिटर्न हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर। नेगेटिव रिटर्न था तो इसको माइनस में ले लिए और इसको ले लिए प्लस में, सबको जोड़ दिए, जो माइनस में था इसको घटा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक चीज सिखाते हैं आपको, इतना जो बड़ा बड़ा डाटा रहता है इतना करना नहीं होता है। आपसे क्या पूछा, दी गई तालिका का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। दी गई तालिका में 4 वर्ष दिए हुए हैं, बाकी सब फालतू का बात है, पढ़ लेते हैं क्या पूछ रहा है। इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का औसत उत्पादन सबसे अधिक था, कौन सा कंपनी, 4 वो कंपनी है, एवरेज सबसे ज्यादा किसका है। आप यहाँ पर क्या कीजिए ना, सबको इक्वेट कर दीजिए, इक्वेट मतलब इसको 240 खत्म कर दीजिए, 3 बचेगा, सबको क्या मान लीजिए 240। एक दो तरीका बता रहे हैं आपको, सीखिए इसको। यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 4, यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 8, यहाँ -1, यहाँ -4 और यहाँ क्या माइनस का 10, यहाँ -8, यहाँ 0, यहाँ -5 और यहाँ प्लस का 8। मतलब 240 से जो ज्यादा है उसको प्लस में ले रहे हैं और जो कम है उसको किस में ले रहे हैं, माइनस में। यहाँ क्या बचेगा +2, यहाँ +4, यहाँ क्या बचेगा -10 और यहाँ प्लस का 2। यहाँ देख लो 8 3, 8 में से 8 गया। अरे इसका आपसे कंपनी का पूछ रहा है ना, 8 में से 8 गया, खत्म, 3 2, यानी इस कंपनी का कितना है 5। यहाँ देखो 4 4 8, 8 में से 1 गया, कितना हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7। यहाँ देखिए 4 में से 4 खत्म, 4 में से 4 खत्म और यहाँ -10 था और ये भी माइनस, तो ये तो माइनस में चल गया है, इसका तो खेल खत्म हो गया। यहाँ देखो 8 और 2 कितना होगा 10, अब 8 2 10 में से 10 चला गया है तो 0 हो गया। तो सबसे ज्यादा किसमें है, कंपनी C2 में है, सबसे ज्यादा किसमें है, C2 था ना। तो ये तरीका सीख लीजिए, अच्छा तरीका है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लास्ट है लेकिन बहुत इजी है। 2 त्रिभुज है, ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट, और कल ही बताया कि परसों बताया कि जब 2 ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता, सब चीज बराबर। तो एरिया इसका कितना होगा 124 है ना, पहला ट्रायंगल का 124 है तो दूसरा का भी क्या होगा 124 की